भक्ति शब्द भज सेवायाम धातु से ही निष्पन्न है। हम भक्ति कहें या सेवा कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। स्वर्वेद महामंदिर के प्रथम चरण के निर्माण कार्य के पूर्ण होने से सदगुरु का ज्ञान विज्ञान जन जन तक पहुंचता जा रहा है। यह सब संभव हुआ है आप सबों की श्रद्धा सेवा समर्पण भावना से, आप सबों के पुरुषार्थ समय दान से, आप सबों के उत्सव उमंग उल्लास से। स्वर्वेद महामंदिर धाम निर्माण की पूर्णता के बिल्कुल निकट है। गुलाबी लाल पत्थरों से सज चुका है हम सबों का स्वर्वेद महामंदिर धाम। एक एक पत्थर को बहुत ही सुंदरता से सजाया संवारा निखारा गया। सेवा का अर्थ यही है, हमारे कारण किसी को भी अनावश्यक रूप से कष्ट न मिले। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान अधर्म अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले, दुख न मिले, पीड़ा न पहुंचे। सेवा के मूल में यही है, हमारे कारण किसी को भी अज्ञान अधर्म अन्याय पूर्वक कष्ट न पहुंचे, दुख न मिले। ज्ञान न्याय धर्म पूर्वक दंड का विधान है। दंड आवश्यक ही नहीं, दंड अनिवार्य है, किंतु अज्ञान अधर्म अन्याय पूर्वक हमारे कारण अनावश्यक रूप से किसी को भी कष्ट न मिले, दुख न पहुंचे, पीड़ा न पहुंचे। हमारे ऋषियों ने कहा, न मन से न वचन से और न कर्म से, तीनों में से किसी से भी न पहुंचे, न मनसा न वाचा न कर्मणा। हमारे कारण किसी को भी अनावश्यक रूप से कष्ट न पहुंचे, बल्कि हमारे कारण तो सबको सुख ही सुख मिले, सबको शांति ही शांति मिले। यही सेवा है। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर हमारी सेवा में हैं, ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल, ये पर्वत, ये सूर्य, ये चंद्र, संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है। किसने घोल दिया? जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां लक्ष्य के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं, नदियां समुद्र की ही तरफ बढ़ती जा रही हैं। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर सेवा में हैं, उसी प्रकार हम सबका जीवन भी निरंतर सेवा कार्य में ही आगे बढ़ता है। स्वर्वेद महामंदिर धाम हमारी इसी सेवा भावना का जीवंत रूप है। हर महीने 2.25 लाख से 3 लाख तक श्रद्धालु जिज्ञासु पर्यटक दर्शनार्थी देश के कोने कोने से और विदेशों से भी स्वर्वेद महामंदिर धाम का दर्शन लाभ लेने आ रहे हैं। पिछले डेढ़ वर्ष में 1 लाख से भी ज्यादा, पिछले डेढ़ वर्ष में 1 लाख से भी ज्यादा नए जिज्ञासुओं ने विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना को ग्रहण किया है स्वर्वेद महामंदिर धाम पर। देश विदेश के ये जिज्ञासु हैं, पर्यटक हैं, दर्शनार्थी हैं। ऐसा नहीं कि सब आ रहे हैं और चले जा रहे हों दर्शन लाभ लेकर। अनेकों बहुत जिज्ञासु हैं, अनेकों बहुत आध्यात्मिक हैं, वो जानना चाहते हैं। तो हमारे कारण ब्रह्म विद्या का प्रचार फैले, हम इसमें सहयोगी हों, यही सेवा भावना है। हमारे कारण सदगुरु का स्वर जन जन तक पहुँचे, हमारे कारण स्वर वेद का स्वर जन जन तक पहुँचे, हमारे कारण हमारी अअंकित श्वेत ध्वजा लहराती रहे, हमारी अअंकित श्वेत ध्वजा फहराती रहे। यही सेवा भाव है जो हमें अपने कर्तव्य एवं दायित्व के बोध से जागृत रखता है। हम सबका संकल्प महान। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर।
स्वरवेद के 3 दोहों का हम श्रवण लाभ लेते हैं, फिर हम सब संक्षिप्त साधना के अभ्यास के सत्र के साथ विराम लेंगे। 10 बजे के पहले 9:34 हो रहे हैं। एक बार सब पुनः एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर, विहंगम योगी करे पुकार, अध्यात्म मूर्ति होते विहंगम योगी करे पुकार, सतगुरु मूर्ति होते संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे, स्वरवेद घर घर पहुंचाएंगे। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। जय स्वरवेद कथा। पूर्ण रूप में जानता ब्रह्मचर्य विस्तार, पूर्ण रूप में जानता ब्रह्मचर्य विस्तार, ब्रह्म विद्या गुण तत्व है, सद्गुरु कृपा अपार, ब्रह्म विद्या गुण तत्व है, सद्गुरु कृपा अपार। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। समाधिस्थ गुरु आप हैं, अनुभव शब्द विवेक, समाधिस्थ गुरु आप हैं, अनुभव शब्द विवेक, परम तत्व भवतारक गुरु परम तत्व विज्ञान है, भवतारक गुरु। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। ज्ञानी ज्ञान निमग्न है, चेतन पूर्ण विकार, ज्ञानी ज्ञान निमग्न है, चेतन पूर्ण विकार, जड़ माया भासित सत्य ही सत्य प्रकाश, जड़ माया भासित नहीं, सत्य ही सत्य प्रकाश। जय
स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। स्वर वेद की संगति ही सत्संगति है। अधिक से अधिक इसी का संग होना चाहिए। शरीर संसार के लिए जितना आवश्यक उपयोगी चिंतन कार्य हो उतना ही होना चाहिए, अधिक नहीं। शरीर संसार के लिए, अपने भौतिक सांसारिक जीवन के लिए जितना आवश्यक उपयोगी चिंतन कार्य हो बस उतना ही हो। अधिक चिंताएं ना हो संसार की। जितना आवश्यक उपयोगी है वो है। अधिक से अधिक तो सत्संग ही होना चाहिए, अधिक से अधिक सत्संग होना चाहिए। संसार शरीर के लिए जितना आवश्यक हो बस उतना होना चाहिए, अधिक नहीं। अधिक से अधिक आत्म कल्याण का ही चिंतन होना चाहिए। अधिक से अधिक सत्संग का ही चिंतन होना चाहिए। कल्याणकारी विचारों का ही चिंतन होना चाहिए, अधिक से अधिक। और शरीर संसार के लिए जितना है वो है, उसका विस्तार ना हो। विस्तार किसका हो? विस्तार हो सत्संग का, आत्म कल्याणकारी चिंतन का। शरीर संसार के लिए जितना उपयोगी है चिंतन बस उतना है, अधिक नहीं। केवल संसार की बातें नहीं, संसार की बातें उतनी ही जितनी आवश्यक एवं उपयोगी हो, अनिवार्य हो, बस उतनी ही, अधिक नहीं। अधिक से अधिक सत्संग हो, अधिक से अधिक आत्म कल्याण का चिंतन हो, अधिक से अधिक स्वर वेद की संगति हो, अधिक से अधिक पवित्र विचारों का ही संगम हो। कल्याणकारी विचारों के साथ ही हम आगे बढ़े। हम जिस प्रकार सोचते हैं, जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है और हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती है, वैसे ही हमारा अंतःकरण बन जाता है। जैसा हमारे मन का मनन है, और केवल मन का मनन ही नहीं, बुद्धि का विवेचन। मन के किसी भी विचार ने बुद्धि ने भी ठप्पा लगा दिया कि हाँ चलो, और वो बुद्धि का निर्णय आत्मा के अनुकूल नहीं है, तब मार्ग विपरीत है। मन के किसी भी विचार पर बुद्धि ने भी निर्णय दे दिया, वो निर्णय शक्ति है, विवेचना है, वो विवेचन शक्ति है। उसने भी निर्णय दे दिया मन के किसी भी विचार पर, और मन का वह विचार आत्मा के अनुकूल नहीं है, आत्मा के निकट नहीं है, तब वो जो बुद्धि का निर्णय हुआ वो जैसे बिल्कुल विपरीत निर्णय हो गया। तो आत्म कल्याणकारी निर्णय नहीं हुआ बुद्धि के द्वारा। तो श्रेष्ठ मनन, पवित्र मनन, कल्याणकारी विचारों का चिंतन, जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है, जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है और हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती जाती है, वस्तुतः हम वैसे ही हो जाते हैं। हमारा अंतःकरण वही है, वही हम है वस्तुतः, जिस प्रकार हमारे मन बुद्धि विचारों की स्थिति है। इसीलिए हमारे ऋषि कहते हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कल्याणकारी विचारों वाला हो मन। जहाँ अंधेरा है वहाँ केवल अंधेरा ही नहीं, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियां हैं।
तो मन को हम साधते हैं, इसीलिए हम मन का संयम इसीलिए करते हैं कि हमारी जो उलझने हैं वो नष्ट हो जाए, हमारा अंतः विवेक जागृत हो, हम संसार को उसी रूप में समझ सकें, जान सकें, दुखों से हम उद्विग्न न हो और सुखों के मिलने पर अति प्रफुल्लित भी ना हो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। दोनों में जो सम स्थिति है, ये दृढ़ स्थिति आंतरिक है, हमारी अंतः प्रज्ञा जागृत हो, मानवता के दिव्य गुणों से हम मंडित हों। यही सद्गुरुदेव का दिव्य विमल संदेश है, यही सेवा भावना है, यही सत्य का संग है, यही साधना है कि मानवता के दिव्य गुणों से मंडित हो। हमारे भीतर अपार संभावना है, निम्न से निम्न और उच्च से उच्च स्थिति में जो जा सकता है वही मनुष्य है। ऊर्ध्वारोहण हो सकता है या अधोगति में भी जा सकता है, या जैसा है वैसा ही भी जा सकता है। ये तीन स्थितियां हैं, या तो जैसा जैसा मन बुद्धि चित्त अहंकार लेकर आए, पूर्व के जन्म से जैसा भी प्रारब्ध लेकर आए, उसी के साथ अगले जन्म जीवन के लिए ट्रांसफर ले ले, प्रस्थान कर ले। जैसा जैसा लेकर आए थे मन बुद्धि चित्त, जैसा जैसा हमारा प्रारब्ध था, या तो बस उसी के साथ आगे के लिए गमन कर ले, डिपार्चर में चला जाए, या वर्तमान के निम्न कर्मों से, निंदित कर्मों से उसे और नीचे पहुंचा दे। लाए थे तो थोड़ा अच्छा वाला संस्कार भी था, कुछ अच्छे संस्कार भी थे, उनके साथ आए थे, लेकिन वर्तमान की कुसंगति से निम्न स्थिति में पहुंच गए। लाए थे तो थोड़ा अच्छा वाला, थोड़ा थोड़ा अच्छा था लाए थे, लेकिन वर्तमान के कर्मों की हीनता से, हीन कर्मों से अधोगति में चले गए। आए तो थे थोड़ा अच्छा वाला लेकर, लेकिन वर्तमान में श्रेष्ठ संगति नहीं मिली, अधोगति में चले गए। सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है, सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि ऊर्ध्वारोहण हो। जैसा लेकर आए थे मन बुद्धि विचार, जैसा प्रारब्ध, जैसा अंतःकरण लेकर आए थे, उससे बिल्कुल श्रेष्ठ स्थिति से ऊपर उठाकर मनुष्य ही जा सकता है प्रकृति से ऊपर। इतना सामर्थ्य है कि प्रकृति से परे की छलांग लगा सकते हैं, हम जा सकते हैं ऊपर, हमारा ऊर्ध्वारोहण हो सकता है, हमारी चेतना का विकास संभव है, देवत्व में हम स्थित हो सकते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि कहते हैं हम उससे भी श्रेष्ठ परम आनंद में स्थित हो सकते हैं। इतनी अपार संभावनाएं हैं हमारे में, या तो जैसा लेकर आए थे वैसा वैसा ही लेकर आगे के लिए गमन करें, या अधोगति हो जाए, या परम श्रेष्ठ स्थिति से हमारा ऊर्ध्वारोहण हो। बैठे दिव्य जहाज पर गमन है, आपके आप दिव्य जहाज पर बैठ जाए। इतनी अपार संभावनाएं हैं हमारे इस मनुष्य जीवन में। ये हीरा है, अनमोल हीरा है।